हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं और आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन पेपर जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मैथ्स विषय का सैम्पल पेपर है। ठीक है, आप देख सकते हो क्लास 10th मैथमेटिक्स मैक्सिमम 80 मार्क्स का है, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2020 में और 2021 में हाफ ईयरली का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था, तो ये आपका 2 साल के बाद कंडक्ट हो रहा है। तो ये 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का आपका होता है। यहाँ आपका नाम, रोल नंबर, स्कूल नेम आ जाएगा और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं। मैं आपको 2 तरह के सैम्पल पेपर दूंगी। अभी बोर्ड की तरफ से बिल्कुल फाइनल नहीं आया है, ये आपके 40 मार्क्स के भी हो सकते हैं पेपर और 80 मार्क्स के भी, तो दोनों तरह का एक एक सैम्पल पेपर मैं आपको दूंगी। अभी इस वीडियो में केवल सैम्पल पेपर दूंगी, आप कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूंगी, लेकिन आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना सब्सक्राइब किए लेक्चर को देखकर मत जाया करें, इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर तैयार कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भाई, ये इंस्ट्रक्शंस हैं बेटा, आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं इन इंस्ट्रक्शंस को, ध्यान से देखें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 1 से 16 तक एक एक अंक के हैं, यानी कि वो आपके बन जाते हैं 16 एकम 16, तो 16 नंबर का तो ये हो जाता है। 17 से 21 तक 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 3-3 नंबर के। कितने हो गए? 5×3 = 15। 22 से 27 तक 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 4-4 नंबर के, और 28 से 32 तक 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 5-5 नंबर के, यानी 25 और 15 40, 16 और 24 40, कुल मिलाकर पेपर हो जाता है 80 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला पार्ट है। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो जो चैप्टर आने हैं वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कॉन्टीन्यूस आएंगे। उसके बाद 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का, रचनाएं का, और 14वां चैप्टर है हमारा सांख्यिकी का, जो कि हमारे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये कुल मिलाकर 7 और 2 9 चैप्टर्स आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। चलें आगे। तो ये अब आप यहाँ से आप देख सकते हो आपका भाग 1 पार्ट ए भाग क्या शुरू हो जाता है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। 64 और 96 का एचसीएफ क्या होगा, पहले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल क्या होगा, ये दूसरे चैप्टर से है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, और इस समीकरण में यदि a1/a2 = b1/b2 = तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये चैप्टर 3 में से है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम दे रखे हैं, तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मीडियम के हिसाब से। चौथा क्वेश्चन है एपी का सारवंतर ज्ञात करो, चैप्टर 5 है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, चैप्टर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, तो ये भी चैप्टर 7 है। 6 हो गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एपी का 10वां पद क्या होगा, चैप्टर नंबर 5 है। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो भुजाओं का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी आता है हर बार। ये चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज से है हमारा। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से हम चैप्टर नंबर 1 पर आ जाते हैं। 60 और 96 का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम आपने ज्ञात करना ही है। क्वेश्चन नंबर 9। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। डीई बीसी के समानांतर, ये डीई है जो कि बीसी के समानांतर है, तो इसी भुजा कितनी होगी। आकृति साफ नहीं है, जब मैं चित्र को थोड़ा बड़ा करूँगी तो आपको ये पूरी आकृति बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन है जो छठे चैप्टर से आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा बेटा, ये है प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है समकोण त्रिभुज में आधार दे रखा, लंब दे रखा, विकर्ण ज्ञात करो। तो ये बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, छठे चैप्टर से है ये। इन दोनों समीकरणों का क्या हल होगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है। 12 क्वेश्चन हो जाते हैं 1-1 नंबर के। 13वां क्वेश्चन है
एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। ये किस चतुर्थांश में हमारा स्थित है? वैसे तो ये 9वीं का क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन चैप्टर 7 में आपका आ जाता है, निर्देशांक ज्यामिति, तो वहाँ से इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। आगे चलते हैं, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, 15वां और 16वां। देखिए ध्यान से, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 15 है तो वह समकोण त्रिभुज है, सत्य या असत्य जांचना है। फिर से पाइथागोरस का प्रयोग हो गया। और इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल के लिए पी का क्या मान होगा? तो ये 16 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं। ये हमारे पुराने पैटर्न पर पेपर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब है 3-3 नंबर के, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में भी 100% आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 5 और 3 है। बहुत ही सरल तरीका है, मैंने एक ही लाइन में ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को कराया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि मैम इसका सॉल्यूशन दे दें, तो मैं जल्दी इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी। और बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, आपने भूलना नहीं है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, दोनों रैखिक समीकरणों को हल करो। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, इस एपी का कौन सा पद 78 है? एपी है 3, 8, 13, 18। ये सब 3 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। आगे चलते हैं। एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, ऐसा चित्र बन जाएगा। ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी खिड़की पर पहुंच रहा है। ये सारा सवाल है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, पाइथागोरस थ्योरम है, मैंने हिंट भी दे दिया है आपको। तो ये थे 5-5 नंबर के। अब है 6-6 नंबर के हमारे 4-4, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, 3-3 नंबर के 5 प्रश्न थे। अब ये हमारे 4-4 नंबर के 6 प्रश्न हैं। चलें आगे। एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरी से 17 सेंटीमीटर कम है। कर्ण दे रखा है, दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। ये प्रश्न बेहद आसान है, जो कि पाइथागोरस पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दे रखे हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति है, चैप्टर नंबर 7 का 3rd एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, ये आपको जगह दी गई है क्वेश्चन करने के लिए, आपको क्वेश्चन पेपर में ही जगह मिलेगी, वहीं आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ कमी रह जाती है तो आप 1-2 एडिशनल पेज अपने टीचर से ले सकते हो। 24वां क्वेश्चन है, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करो। ये 11वां चैप्टर है। फिर इसके समरूप एक अन्य रचना करो जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं का 2/3 गुणा है। ये हमारे चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कौन कौन से आएंगे। 25वां, ये हमारे अध्याय 14 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुलक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों के आंकड़े निम्न हैं, तो इनकी माध्य दैनिक मजदूरी यानी मीन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? माध्य निकालना है, मीन निकालना है। बहुत ही आसान है। ये सब खाली जो जगह है वो आपको दी जाएगी सॉल्यूशन करने के लिए। इसके बाद 4 नंबर का एक प्रश्न एपी से आ जाता है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखें। ये सब 4-4 नंबर के चल रहे हैं। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46, तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करें। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा आ जाता है भाग, जिसमें हमें 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है। थ्योरम आ जाती है ये हमारी चैप्टर नंबर 6 में से। किसी सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये थ्योरम है हमारी। आगे चलते हैं। ये सब जगह खाली बार बार बोल रही हूँ, आपको क्वेश्चन करने के लिए दी गई है। ये तीसरे चैप्टर से आ जाता है। एक रेलगाड़ी सामान्य, तीसरे नहीं चौथे से, चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 4 से। एक रेलगाड़ी सामान्य चाल से 180 किलोमीटर की दूरी चलती है। इसकी चाल यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसे उतनी दूर जाने में 1 घंटा कम लगेगा। गाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात करो। ये द्विघात समीकरण बन जाएगा चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ये हमारा, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ।
उस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। रचना है ये 11वां क्वेश्चन, 11वां चैप्टर है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो और उसकी लंबाई ज्ञात करो। पहले ये वृत्त खींचना है, ये केंद्र है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु लेना और यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचनी है, जो कि समद्वि भाजन करके और वृत्त खींच के होगा। तो ये सारी बातें मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊंगी। प्रश्न संख्या 31 फिर से चैप्टर नंबर 14 में से देख लो। चैप्टर नंबर 14 में एक 4 नंबर का आगे, एक 5 का 9 नंबर का बन जाता है और बहुत आसान चैप्टर है। तो ये कहता है बहुलक ज्ञात करो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें चॉइस मिली हुई है, लेकिन चॉइस उसी चैप्टर में से मिली हुई है कि यदि दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात करो। ये हिंदी मीडियम के लिए स्टेटमेंट है और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है जो कि 5 है, हिंदी मीडियम में आप स्टेटमेंट देख सकते हो। और ये हमारे पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फिर से चॉइस मिली हुई है। यदि एक एपी के पहले 6 पदों का योग, मैं साथ साथ बोल रही हूँ ताकि आपको अगर समझ ना आए तो आप समझ सको, 12 और 10 पदों का योग 60 है तो एपी के n पदों का योग ज्ञात करो। ये है चैप्टर नंबर 5 और वरना इसमें आपको चॉइस मिली हुई है। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम आ जाता है चैप्टर नंबर 1 से। ध्यान दो, विभाजन एल्गोरिथम का, एक मिनट, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। ये दूसरा चैप्टर है, अभी पहला नहीं है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। तो बेटा ये आपका सैम्पल पेपर था जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है। सॉल्यूशन आप कहेंगे तो मैं डाल दूँगी, तब तक आप इसको ट्राई करें। अगर मेरा पसंद आते हैं लेक्चर तो चैनल को बेटा ज़रूर से ज़रूर आपने प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर को शेयर करना है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू।